एक लंबे समय से बहुत पहले एक दूर की जगह में करीना नाम की एक छोटी लड़की थी, जिसे ऐसी चीजें करने में मजा आता था जो उसकी उम्र के अन्य बच्चों को करने की हिम्मत नहीं होगी। वह रोमांच में जाना पसंद करती थी, जंगल में छिपे हुए खजाने को ढूंढती थी और उन प्राणियों की जान बचाती थी जो खतरे में थे। उसके माता पिता खुश थे क्योंकि करीना स्मार्ट, दयालु, मजाकिया और जिम्मेदार थी। उसके चेहरे पर धूप की तरह बाल थे और चारों तरफ घुंघराले बाल थे, एक बड़ी, खुशहाल और खूबसूरत मुस्कान, गालों पर दो टमाटर जैसे लाल और एक पेड़ की पत्तियों जैसी हरी। वे एक जगह पर एक साथ रहते थे जहां जीवन अच्छा था और भोजन स्वादिष्ट था, राजसी साहसिक शहर में। यह एक मजेदार और आकर्षक जगह थी, क्योंकि जानवर, जादुई प्राणी और इंसान दोस्त थे, जो लंबे समय में कहीं और नहीं हुआ था। चूंकि वह सिर्फ एक बच्चा था, करीना हर खोज के साथ मजबूत भावनाओं का अनुभव करेगी। वह अपने चेहरे को छूती हुई सूरज की किरणों को महसूस करना पसंद करती थी, पौधों की गंध उसकी नाक में प्रवेश करती थी, और जब वह अपने शरीर को सहलाती थी तो हवा का ठंडा और सुखद स्पर्श। उसके कई दोस्त भी थे, जिनमें बेथानी द लिटिल ड्रैगन, पॉल द वार बीवर और ब्रेड फेरी वेयरवुल्फ। वे हमेशा साथ में मस्ती करते थे और अच्छा समय बिताते थे। किसी अन्य दिन की तरह छोटी साहसी लड़की ने स्कूल में भाग लिया और वहां उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वह अवाक रह गई। यही वो पल होगा जिसने करीना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसकी शिक्षिका मिस फेरी प्लूम कक्षा के सामने थी, अपने सभी छात्रों को करीब से देख रही थी। उस पल में उसने उन्हें बताया, आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी बताने जा रहा हूं जो हम जानते हैं कि हर चीज से अलग है। मेरे शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। बच्चों ने अपने शिक्षक की ओर देखा, उत्साहित थे। मिस फेरी प्लूम जारी रहा, किंवदंतियों का कहना है कि एक लंबे समय से पहले जब मनुष्यों और राक्षसों को भी नहीं मिला था, एक महान राज्य था, सभी का सबसे अविश्वसनीय और शानदार। यह हमारे प्री एडवेंचर सिटी से बहुत अलग जगह थी, वहां इमारतें नहीं थीं। पत्थर से बना कोई राजा या सोने से बनी मूर्तियां नहीं थी। उस जगह की हर चीज चॉकलेट से बनी थी। सभी छात्र हांफने लगे। लिटिल करीना अभिभूत महसूस किया और उसकी आंखें उत्साह के साथ चमक उठी क्योंकि चॉकलेट पूरे ग्रह में उसकी पसंदीदा कैंडी थी। मिस फेरी प्लूम कहानी के साथ जारी रही। चीजें उस शानदार राज्य में बहुत अच्छी तरह से चल रही थीं, लेकिन एक दिन इसके निवासियों ने पाया कि दुनिया के अन्य जीवों ने चॉकलेट को स्वीकार किया है। अगर किसी को पता चला कि वे अस्तित्व में हैं, तो वे सभी इमारतों को खा जाएंगे। इसके लिए उन्होंने फैसला किया, एक दर्दनाक निर्णय लें, वे छिपाएंगे, सभी से दूर रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। तब से किसी ने उनसे नहीं सुना है। करीना उस दिन घर आई, पूरी तरह से उत्साहित, और अपने माता पिता से कहा, पिताजी, माँ, मैं छिपे हुए चॉकलेट राज्य को खोजना चाहता हूँ। उसके माता पिता आश्चर्यचकित थे क्योंकि यह एक बहुत पुरानी कहानी थी, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, ओह करीना, क्या संयोग है। हमने बहुत पहले ही पाया था कि डार्क फॉरेस्ट के महान झरने के पीछे चॉकलेट राज्य है। हमें यह अवसर नहीं मिला है। वहां जाओ क्योंकि हम हमेशा काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसे हमेशा चाहते हैं। छोटे साहसी ने उसकी पीली टोपी ली और उसके सिर पर रख दी। बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ उसने कहा, पिताजी, माँ, मुझे इसे प्रकट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए उस स्थान पर जाऊंगी और आपको वहां मिलने वाली सभी आकर्षक चीजें बताऊंगी। आप मेरी चिंता न करें। मैं एक कॉगर के रूप में तेज हूँ, पिक्सी के रूप में चतुर, और एक अजगर के रूप में बहादुर। डार्क फॉरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। माता पिता ने अपनी छोटी लड़की पर बहुत भरोसा किया क्योंकि जब वह एक बच्चा था,
उसने पहले से ही उन चीजों को पूरा किया था जो दूसरों ने केवल करने का सपना देखा था। एक बार करीना एक पागल भालू के ऊपर चढ़ गई और उसके कान में धीरे से गाना गाया जब तक कि वह सो नहीं गया, पूरे साहसिक शहर को बचाते हुए। वह आश्चर्यचकित थी और इसीलिए उन्होंने जवाब दिया, थोड़ा एक, हम जानते हैं कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पूरी दुनिया में सबसे दृढ़ और आत्मविश्वास से साहसी हैं। याद रखें, जब तक आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने सपनों का पालन करें, आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। तब छोटी लड़की ने अपने बैग के साथ खुद को सशस्त्र किया, अपने माता पिता को अलविदा कहा और डार्क फॉरेस्ट की दिशा में छोड़ दिया जहां वह चॉकलेट से बना अविश्वसनीय साम्राज्य पा सकता था। रास्ते में वह अपने दोस्तों बेथानी, पॉल और ब्रैड में भाग गई। उन्होंने उससे पूछा, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, करीना? क्या आप एक और पागल साहसिक पर जा रहे हैं? करीना ने बड़े हर्ष के साथ जवाब दिया, हाँ दोस्तों, मैं सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक साहसिक यात्रा पर जाऊंगी। क्या आपको याद है कि मिस प्लूम ने एक राज्य के बारे में क्या कहा था जहां सब कुछ चॉकलेट से बना था? खैर, यहाँ मैं जाती हूँ, क्यों नहीं? मेरा साथ दीजिए। उसके सभी दोस्त छोटे साहसी व्यक्ति पर हंसे। उन्होंने कहा, करीना, वे केवल काल्पनिक कहानियां हैं। चॉकलेट के कोई एहसास नहीं है। साहसिक लड़की ने उन्हें निर्णायक रूप से देखा और कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते? ठीक है। मेरे बराबर, ENTS ने मुझे बताया है कि सब कुछ सच है और मैं उन्हें मानता हूँ। अलविदा। छोटी लड़की अपने रास्ते पर तब तक जारी रही जब तक वह उदास जंगल में नहीं पहुंची। वह एक छोटे से रास्ते से गुजरी और जल्द ही बड़े पेड़ों ने उसे पूरी तरह से ढक दिया। करीना निर्णायक रूप से चली गई। वह जानती थी कि वह जिस झरने की तलाश कर रही थी, लेकिन वह जगह उसे अस्थिर करने लगी। अन्वेषक आगे बढ़ गया, जब तक कि वह उसके पीछे से पैदल नहीं सुना, तब तक वह शांति से सांस ले रहा था। वह भय से भर गई और भागने लगी। उसने सुना कि पदचाप मजबूत और तेज हो गई है, इसलिए उसने जो कुछ भी उसका पीछा कर रहा था उसे रोकने और उसका सामना करने का फैसला किया। वह चिल्लाया, आप जो भी हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जब आप एक निश्चित साहसी के साथ गड़बड़ करते हैं, तो क्या होता है। सौभाग्य से, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। जो छोटी लड़की मिली, उसके दोस्त बेथानी, ब्रैड और पॉल थे। उन्होंने उससे कहा, आराम से, करीना, यह हम है। हमने आपका अनुसरण करने का फैसला किया क्योंकि हम नहीं जानते कि हम इस जंगल में क्या छिपा रहे हैं, और हम आपकी देखभाल करना चाहते हैं। अच्छे दोस्त कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए हम सब करेंगे। इस रोमांच को एक साथ जियो। करीना को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उन चारों ने जंगल के रास्ते को जारी रखा और अब छाया इतनी खतरनाक नहीं दिखती थी। करीना को लगा कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त उसके साथ थे। जब वे झरने पर पहुंचे, तो उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे बताया कि झरने के पीछे राज छिपा हुआ है। चलो वहां चलो, जो कोई आखिरी बार टकसाल सोडा आमंत्रित करता है। चारों मित्र उत्साह से दौड़ पड़े और एक ही समय में झरने को पार कर गए, पूरी तरह से भीग गए। करीना ने अपनी टोपी को निचोड़ लिया, बेथानी ने अपने पंख फड़फड़ाए, पॉल ने अपने चश्मे को मिटा दिया और ब्रैड ठंड से कांप गया। फिर भी उन्हें वह मिल गया था जिसकी वे तलाश कर रहे थे, इससे पहले कि वे चॉकलेट के शानदार राज्य थे। चार दोस्तों को दोस्ताना बंदर पुरुषों द्वारा बधाई दी गई थी, जिन्होंने उन्हें लंबे समय में राज्य का दौरा करने वाले पहले महान दावत के लिए आमंत्रित किया था। बंदर लोगों के राजा ने उन्हें चॉकलेट का रस, चॉकलेट कैंडी, चॉकलेट केक, चॉकलेट गहने, चॉकलेट टोपी, चॉकलेट जैकेट, चॉकलेट जूते, चॉकलेट चश्मा और यहाँ तक कि चॉकलेट ब्रेड दिया। करीना,
बेथानी, पॉल और ब्रैड ने खाया और फिर पाउडर चॉकलेट से बने एक बड़े बिस्तर पर सो गए। यह एक अद्भुत साहसिक कार्य था और सभी के पास शानदार समय था। जब अलविदा कहने का समय आया तो राजा ने उनसे पूछा कि कृपया यह न बताएं कि चॉकलेट राज्य कहाँ स्थित था, और वे सहमत हो गए। यदि सभी को पता चला कि यह शानदार जगह मौजूद है, तो वे 1 घंटे से भी कम समय में महान चॉकलेट महल खा लेंगे। करीना और उनके दोस्त अंधेरा होने पर एडवेंचर सिटी लौट आए। इससे पहले कि छोटे साहसी घर लौटे, उन्होंने उससे कहा, करीना, हमें खेद है कि हमने पहले तुम पर भरोसा नहीं किया। तुम बेवजह हो, तुम्हें शक नहीं था कि तुम राज पाओगे। गोरी लड़की उन पर मुस्कुराई और कोमलता से जवाब दिया, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रोमांच पर जाना और बहादुर होना बहुत आसान है जब आप अच्छे दोस्त हैं जो आपकी पीठ देखते हैं। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। वे सभी एक दूसरे के साथ खुशी से गले मिले और अपने घरों को लौट गए। करीना ने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें चॉकलेट किंगडम मिल गया है, और उन्होंने इसे मनाने के लिए एक स्वादिष्ट डिनर तैयार किया। छोटे साहसी व्यक्ति उस रात खुशी से सोए और हर कोई खुशी से रहता था।